तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू मेरे पीछे दुश्मनों की फौज भगा कर देख ले। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करती हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 शांतत्य तथा अवकलनीयता की, उसमें मैंने आपको यार प्रश्नावली 5.7 के जो 13 से 17 यानी कि 5 सवाल बचे हुए थे ना, उनको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा हम विविध प्रश्नावली को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों, और 4 सभा में इस विविध प्रश्नावली को भी फिनिश कर देंगे। तो आज की पहली सभा है विविध प्रश्नावली की, तो इस पहली सभा में हम वही 6 सवालों को कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथियों। तो जो अपना फोकस है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अटेंशन है, उसे फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से चीजों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है, इस बोर्ड पर केंद्रित करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल यहां पर। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है हमसे विविध प्रश्नावली का। तो पहला क्वेश्चन है मेरे साथ, तो देखिए पहला y बराबर आपको दिया गया है, वो से इसने एक लाइन चिपकाई हुई मेरे साथ ऊपर की प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें। तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष 11 तक, लेकिन हम तो 6 तक ही करेंगे इस सभा में। तो y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 5 की पावर 9, ये रहा मेरे साथियों हमारा सवाल। तो हमें क्या करना है, देखो तृतीय कोटि वित्तीय कोटि तो इसमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है बस। तो मेरे साथियों एक बात आपको कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई संकेत तो मिल ही रहा होगा कि क्या लग सकता है इसमें, कौन सा संकेत में साथियों? पावर 9। अब पावर 9 का क्या मतलब है? एक्स की पावर n। क्या मतलब है भाई? एक्स की पावर n। तो हम क्या करते हैं ऐसे, क्या होता है ये dy dx, कितना आता है इसका आपका जो अवकलन है? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस में 1। तो देखिए वही तरीका लगेगा सेम, x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष भाई? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए यहां पर अवकलन कर डालते हैं x की सापेक्ष, dy dx बराबर 9, हमारा पावर हमारी आगे आ गई, और पावर में से एक कम जरूर कर लीजिएगा। तो देखें 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8। रुक जाओ थोड़ा सा, ये क्या दिया गया आपको? ये भी तो इसका भी तो अवकलन कौन सा है क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। तो इसका भी तो हम अवकलन करेंगे मेरे साथियों। तो इसका अवकलन कर देते हैं यहां पर, dy dx 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5। तो क्या आएगा इसका अवकलन? अब वही लग जाएंगे इसमें सूत्र, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8। पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, 2 आगे आएंगे 6 हो जाएगा 6x, यहां पर एक आगे आएगी तो ये 0 बचेगी, और जिसकी पावर 0 बचती है चर की, उसका जो मान है वो कितना हो जाता है? 1 और 5 क्या है हमारी अचर राशि। अचर राशि का अवकलन कितना हो जाएगा भाई? अचर राशि का अवकलन हो जाएगा 0। तो देखिए 6x माइनस 9, तो देखिए 6x माइनस 9, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारा? इसमें से हमारा कॉमन आ सकता है 3। तो हम इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से, तो कितना आ जाएगा? 27। तो dy dx बराबर 27 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8, और यहां पर 3x माइनस में 3x नहीं सॉरी 2x माइनस में 3 बच जाएगा, और यही आपका जो x के सापेक्ष अवकलन है ना, वो हमने प्राप्त कर लिया मेरे साथियों। तो कुछ भी नहीं करा, बस एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? x की पावर n वाला। और होता क्या है, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, तो x की पावर n बराबर n x n माइनस 1 बचा। तो ये सूत्र हमारा लग जाएगा यहां पर, इसी को हम अप्लाई करेंगे dy बाई dx बराबर में। तो यहां पर पावर 9 थी, आगे आ गई, एक कम कर दी, 8 बच गई, 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 5, इसका भी तो अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन कर लेंगे भाई, dy बाई dx बराबर 9 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8, और यहां पर देखिए पावर को आगे लेकर आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, तो 2 आगे आएगी तो 6 हो जाएगा 6x, और यहां पर एक आगे आएगी जिसकी पावर फिर एक 0 बचती है, उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो 6x माइनस में 9 और 5 अचर राशि अगर अकेली आ जाए तो अवकलन करते समय तो 0 हो जाती है, लेकिन अगर अचर राशि समाकलन करते समय अकेली आ जाए तो जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं ना, वही मल्टीप्लाई हो जाता है। x के सापेक्ष करो, t के सापेक्ष करो,
वाई के सापेक्ष करो, जेड के सापेक्ष करो, चाहे किसी के सापेक्ष करो, लेकिन अगर हम समाकलन कर रहे हैं और अचर अकेला है तो वही उसके गुणा में आ जाता है। यहां पर तो dy बाई डी एक्स बराबर में 9 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8 6x माइनस में 9। तो भाई मैंने एक चीज और देख ली यहां पर, क्या चीज देखी, 6x माइनस में 9 में से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, क्या 3। तो जैसे ही हमने यहां से 3 कॉमन लिया, 9 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 27। तो dx dy बाई डी एक्स बराबर में 27 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8 2x माइनस में 3 हमें डेरिवेटिव मिल गया। तो अब सेकंड सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है भैया, मेरे साथियों सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं भैया। सेकंड सवाल क्या है हमारे पास, y बराबर साइन की पावर 3x प्लस में cos की पावर 6x। तो मेरे साथ इसमें क्या करना है, हमें सीधा सिंपल सा है, पहले इस लाइन चिपकाई हुई है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हमें, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर यहां पर भी लिख देता हूं dy dx साइन की पावर 3x प्लस में cos की पावर 6x। तो भाई जब भी यार दो फलन जुड़ रहे हैं और उनका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अलग अलग करके क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, सीधी सिंपल सी बात है यहां पर। तो देखें dy बाई dx बराबर में साइन की पावर 3x का कैसे होगा मेरे साथ, तो साइन की पावर 3x का चलिए अभी करते हैं यहां पर dy dx बराबर dy dx साइन की पावर 3x प्लस में dy dx cos की पावर 6x। वही पावर को आगे ले आओ यहां पर, तो 3 को मैं आगे ले आता हूं और एक कम हो जाएगी और x के स्थान पर यहां पर क्या है साइन x। तो साइन x का भी अवकलन करेंगे और साइन x का x के सापेक्ष क्या होता है हमारा, साइन x का x के सापेक्ष होता है भैया cos x। तो देखें dy dx बराबर 3 साइन x और साइन स्क्वायर x, सॉरी क्योंकि पावर आगे आई, हमने एक कम करी, 3 में से एक कम करी तो कितनी बची हमारे पास 2। तो 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा cos x, फिर प्लस चिन्ह मैंने लगा दिया, पावर को मैं आगे लेकर आया, यहां पर भी 6 थी, फिर कितनी बचेगी cos की पावर 5 बचेगी, लेकिन भैया x के स्थान पर यहां पर क्या है cos x, और cos x का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, वही x के सापेक्ष, और x के सापेक्ष का अवकलन हम जानते हैं पहले से ही, वी ऑल नो द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस में साइन x, कितना होता है मेरे साथियों माइनस में साइन x। तो देखें ये माइनस हो जाएगा यहां पर, तो माइनस 6 cos की पावर 5x और साइन x हो जाता है। अब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर साइन x है, यहां पर cos x है, यहां पर भी cos x है, यहां पर भी साइन x है, यहां पर 3 है, यहां पर 6। तो मेरे भाई 3 साइन x और cos x दोनों में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए समझिए। देखिए 3 तो यहां पर कॉमन आ जाएगा, 6 यहां पर, 3 का मल्टीपल 6 है ही, तो 3 को हम बाहर ले सकते हैं इसमें से, और साइन x और cos x यहां पर ऑलरेडी है और यहां पर भी साइन x और cos x ऑलरेडी है। तो 3 साइन x और cos x को मैं कॉमन ले रहा हूं, बाकी बचेगा, देखते हैं क्या बचता है यहां पर। तो dy dx बराबर 3 साइन x cos x ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर साइन की पावर कितनी थी 2, कितने साइन थे मेरे साथ, हमारे पास 2 साइन थे। तो यार एक साइन मैंने जब कॉमन ले लिया तो कितना साइन बचेगा हमारे पास 1, तो यहां पर मैंने लिख दिया साइन x cos x। भाई एक मात्र था, अलोन था, अकेला था, तो अकेला था तो भाई अकेला हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, कुछ ना, एक बचा। तो साइन x माइनस में 3 में 6 का मतलब 6 में आपका 3 भाग जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहां पर बचेगा cos की पावर 4x, कितना बचेगा cos की पावर 4x। साइन x यहां पर भी अलोन था, वन एंड ओनली था इस वाले पद में, तो हमने इसको बाहर ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, इसको बाहर लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो देखिए dy बाई dx बराबर में 3 साइन x cos x ब्रैकेट में साइन x माइनस में 2 cos की पावर 4x इज द फाइनल डेरिवेटिव। क्या है हमारा फाइनल डेरिवेटिव, यानी कि फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें भी कुछ ज्यादा दिक्कत हमें करने में नहीं आई, कुछ भी नहीं था, हमें दिया गया था y बराबर साइन की पावर 3x प्लस में cos की पावर 6x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना था। dy बाई dx बराबर में dy dx साइन की पावर 3x प्लस में cos की पावर 6x, अलग अलग कर लिया। तो देखिए dy बाई dx बराबर में dy dx साइन की पावर 3x प्लस में dy बाई dx cos की पावर 6x,
डी बाई डी एक्स बराबर में पावर को हमें आगे लेकर आए, पावर में से एक कम कर दिया तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का एक्स के सापेक्ष हमने करा तो cos एक्स आ गया। अब यहां पर देखिए cos एक्स का जब भी हम जानते हैं cos एक्स का एक्स के सापेक्ष करते कितना आ जाता है हमारा माइनस में साइन एक्स। तो देखिए 6 ऑलरेडी आगे आ गया क्योंकि हमने एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, तो 6 आगे आ गया। cos की पावर कितनी बची 5 साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स बराबर में 3 साइन एक्स cos एक्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस में 2 cos की पावर 4x इज द राइट आंसर यहां पर भैया। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर तीसरे। सवाल नंबर थर्ड क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं यहां पर। तो थर्ड कहता है y बराबर 5x 3 cos 2x। भाई एनसीईआरटी में कुछ गलती की हुई है, cos का आगे x लिखा हुआ है फिर 2x लिखा हुआ है। अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा, यानी कि सवाल ये है सही y बराबर 5x की पावर 3 cos 2x। बस अब मेरे साथियों यार आप लॉगरिथमिक वाले कॉन्सेप्ट को याद करिए, लघुगण के अवकलन को याद करें। हमने क्या करा था, हमने लघुगण के अवकलन में क्या किया था मेरे साथियों, लघुगण के अवकलन में ux की पावर क्या थी bx, यानी कि किसी फलन के ऊपर कोई और दूसरा फलन था, तो तब हमने क्या लगाया था लघुगणिक। देख लो क्या वही है, इसमें भी बिल्कुल वही है। किसी फलन के ऊपर कोई दूसरा फलन दिया गया है तो सीधी सिंपल सी बात है भाई लघुगण के ले लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, तो दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे हम लघुगणक ले लेंगे यहां पर भाई। तो लघुगणक लेने पर log y बराबर log 5x की पावर कितनी यहां पर 3 cos 2x। अब एक आप जानते हो यार log की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, log का गुणधर्म log m की पावर n, इसमें ना यार पावर आगे आ जाती है यानी कि n log m। बस इसी का यहां पर उपयोग करेंगे और हमारा सवाल बिल्कुल हो जाएगा यहां पर आसान। तो देखें log y बराबर 3 cos 2x log 5x, तो log y बराबर में 3 cos 2x log 5x। अरे यार भाई 3 तो अचर राशि है, cos 2x एक दूसरा फलन है, log अलग फलन है। u इंटू बी का उपयोग करने पर तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy dx। भाई log है और log का हम x के सापेक्ष करेंगे तो यार आपका 1 अपॉन y आ जाएगा, लेकिन यहां पर x नहीं है y है तो dy dx आ जाएगा और इसी का तो हमें आंसर चाहिए यहां पर। तो dy dx बराबर में 3 हमारा भार cos 2x। मैंने मेरे साथियों cos 2x को एज इट इज कर दिया, यानी कि पहले फलन को एज इट इज कर दिया cos 2x dy dx log ब्रैकेट 5x, फिर यहां पर प्लस साइन लगा दिया। उसके तत्पश्चात क्या करेंगे log ब्रैकेट 5x को एज इट इज कर देंगे, cos 2x का भाई यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे यहां पर। तो देखें dy dx cos 2x log ब्रैकेट 5x, तो log ब्रैकेट 5x हमारा एज इट इज आ गया। चलिए भैया यहां पर समझते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कुछ स्टेप हमें मिटाने पड़ेंगे तो उन्हें हम इरेज कर लेंगे। आई थिंक यहां तक तो आप विजिबल होंगे, आर यू विजिबल। तो देखें dy dx, तो dy dx बराबर 3y, कितना भैया 3y, cos 2x को मैंने एज इट इज कर दिया और log 5x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5x, लेकिन x के स्थान पर 5x है तो 5x का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो देखें 1 अपॉन 5x और आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 5, 5 से 5 तो कैंसिल हो रहा है, सीधा सिंपल से दिख रहा है हमें। फिर प्लस में यहां पर देखिए cos 2x का अपकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 2 साइन 2x, कितना आ जाएगा माइनस में 2 साइन 2x। तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस 2 साइन 2x log 5x एज इट इज आएगा। कुछ छेड़खानी नहीं करनी है इसकी लाइफ में यार, इसकी लाइफ में हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। तो log ब्रैकेट 5x, कोई प्रॉब्लम इज देयर एनी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें 3 बाई cos 2x, 5 से 5 आपका कैंसिल। चलिए ऊपर वाले स्टेपों को अभी हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां पर।
हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? यहाँ तक। तो देखें डी वाई डी एक्स बराबर, इस तीन को ना आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से 5 तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा वाई, तो 3 को हम अंदर ही मल्टीप्लाई कर डालते हैं, तो 3 cos 2x डिवाइड में आपके पास कितना है x। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और साइन 2x लॉग ब्रैकेट 5x। तो भाई मेरे साथियों यही हमारा क्या है? नहीं, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि y के स्थान पर हमें कुछ पुट अप करना है, और क्या पुट अप करना है वो सभी आप जानते ही हो। क्या पुट अप करना है? y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है हमारी? y फलन क्या दिया गया था हमें? y फलन दिया गया था 5x की पावर 3 cos 2x, तो उसे ही लिख दीजिएगा और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स ये फाइनल आंसर है। 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x डिवाइड में x माइनस में 6 साइन 2x लॉग ब्रैकेट cos x। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा? अरे बिल्कुल भी नहीं होगी, न के बराबर भी नहीं होगी। क्या था? कुछ नहीं था भाई। y बराबर 5x की पावर 3 cos 2x था। मैंने देख लिया क्या कि किसी फलन के ऊपर कोई फलन दिया गया है, और किसी फलन के ऊपर अगर कोई फलन दिया जाता है तो हम सभी जानते हैं क्या करते हैं, लोग लेते हैं। किधर लेते हैं? दोनों पक्षों में लेते हैं। किधर लेते हैं मेरे भाई? दोनों पक्षों में लोग लेते हैं। तो लोग भाई बराबर में आपका देखिए लोग 5x पावर 3 cos 2x आ जाएगा। जब आप एक सॉरी लॉग का आप एक प्रॉपर्टी जानते होगे, यू ऑल नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m, जानते होगे ना। इसी का क्या करेंगे हम? इसी का उपयोग कर लेंगे। तो cos 3 cos 2x आपका आगे आ जाएगा, log ब्रैकेट में 5x आ जाएगा। 3 अचर राशि थी तो 3 को हमने बाहर कर दिया और u इंटू बी कर दिया, यानी u इंटू बी लगा दिया। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद u इंटू बी लग जाएगा, और फाइनल आंसर हमें प्राप्त कर लिया इस तरह। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? y बराबर में 5x की पावर 3 cos 2x ब्रैकेट में आपका आएगा 3 cos 2x डिवाइड में x माइनस में 6 साइन 2x डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, log ब्रैकेट में 5x गुणा में। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बात करते हैं, जो है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, और उसका हमें क्या ज्ञात करना है? x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। और पांचवा और छठा थोड़े से लेंथी सवाल है, तो पूरे अटेंशन को, अगर आपका कहीं बाहर जा रहा है तो प्लीज पांचवें और छठे सवाल के लिए बचा कर रखें। पांचवें और छठे सवाल के लिए आपके अटेंशन को इस बोर्ड पर केंद्रित कर लीजिए। चौथे सवाल को देखते हैं। यहां पर पहले सवाल नंबर 4 को डालते हैं। यहां पर सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमारा? y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। इसको क्या कर लेते हैं हम? x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। हाफ पावर है, इसकी एक पावर है, पावर ऐड हो जाती है जब आधार समान होता है, तो x पावर 3/2 हो जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स x की पावर 3/2। अब क्या करेंगे फिर हम? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे साथियों, नो वन इज कमिंग टू डू इट फॉर यू, पुश योर सेल्फ मेरे भाई, पुश योर सेल्फ। कोई आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। जिन दोस्तों यारों के चक्कर में पड़े हो ना, वो आपके कोई हेल्प नहीं करने वाले मेरे साथियों। आपकी लड़ाई है, आपको स्वयं को मैदान में कूदना होगा, और तब तक आपको अपने काम पर ध्यान लगाना होगा मेरे साथियों, तब तक कि हमें हमारे काम में सफलता ना मिल जाए। भाई ये कोई इधर उधर के लोग बाग है नहीं, ये कोई हेल्प करने वाले नहीं है यहाँ पर। तो y बराबर साइन इनवर्स x पावर अंडर रूट x अंडर रूट, तो y बराबर साइन इनवर्स x पावर 3/2 x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर साइन इनवर्स का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, और मैं साइन इनवर्स का अवकलन हम जानते हैं नहीं जानते हैं? क्या होता है साइन इनवर्स x का अवकलन? आपका साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है ना, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कितना होता है? 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखें 1/√1 माइनस में एक्स के स्थान पर आपका x पावर 3/2 है, और उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से आपका 2 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? dy dx बराबर, ये बात और ध्यान रख ले मेरे साथियों। क्या बात? इस x पावर 3/2 का भी तो अवकलन होगा। x के स्थान पर ये है, तो x पावर 3/2 का अवकलन क्या बचेगा आपका यहाँ पर? x पावर 3/2 का अवकलन, यानी कि 3/2 तो मेरा आगे आ गया, और उसमें से मैंने कुछ घटा दिया, तो 3/2
क्या घटाया, एक्स पावर 3/2 में से एक घटाया, क्या बचा, हाफ, तो एक्स पावर हाफ डीवाई डी एक्स कितना बचा, देखो यहां पर 3/2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर हाफ, हाफ और इसकी पावर हाफ, क्या लिख देंगे इसे, तो डी वाई डी एक्स बराबर 3/2 अंडर रूट एक्स डिवाइड में 1 माइनस में एक्स की पावर 3, तो डी वाई डी एक्स बराबर आपके पास कितना आ गया, डी वाई डी एक्स बराबर में 3/2 अंडर रूट एक्स डिवाइड में 1 माइनस में एक्स की पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर। कितना सा टाइम लगा मेरे साथ इसको करने में। तो अब बात करेंगे दो बेहतरीन सवाल, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। पांचवा भी अच्छा है और छठा भी अच्छा है मेरे साथियों, हल्के से लेंदी सवाल है, तो पूरा का पूरा ध्यान केबल और केबल, केबल और केबल इस बोर्ड पर आपको बनाए रखना है यहां पर। तो सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए मेरे साथियों, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास, y बराबर कोसेक इनवर्स x/2 डिवाइड में 2x प्लस में 7। क्या होगा मेरे साथ, इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको, देखिए ऊपर कोई फलन दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, नीचे हमें दिया गया बीजगणित वाला फलन, है ना। तो यार u अपॉन में b लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, बिल्कुल। तो u अपॉन में b का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx, dy dx, तो डिवाइड में आपके पास है अंडर रूट 2x प्लस में 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, b का स्क्वायर हो जाता है, फिर आपका b एज इट इज हो जाता है ऊपर न्यूमरेटर में, देखिए अब तो v आपका एज इट इज यानी कि अंडर रूट 2x प्लस में 7, अंडर रूट 2x प्लस में 7 आपका एज इट इज, और आपका कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन, तो कोसेक नहीं सॉरी कोसाइन, तो कोस इनवर्स x/2 का अवकलन कर लीजिएगा, और आपका देखिए माइनस में उसके बाद आपका कोस इनवर्स x/2 को एज इट इज छोड़ दीजिएगा, और आपके जो ये अंडर रूट में 2x प्लस में 7 है ना, इसका कुछ अवकलन कर लीजिएगा। तो देखें cos इनवर्स x/2 का अवकलन मेरे साथ हमारा क्या आएगा, इधर देखिए dy dx cos इनवर्स x/2, जानते हो नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है इसका अवकलन, आपका इसका आपका होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कितना है x/2, तो x/2 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4, और अंडर से 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2, और x/2 है उसके स्थान पर, उसका भी तो अवकलन होगा 1/2, 2 से आपका ये 2 खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ हमारा देखिए क्या बचेगा, देखिए 1 अंडर रूट 1 माइनस में x/2 यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और 1 अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4, इससे बाहर आया तो 2, और यहां पर x/2 का भी अवकलन आएगा 1/2, तो ये आपका 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 खत्म कर डालेगा मेरे साथ इसको। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा यहां पर देखिए dy dx बराबर अंडर रूट 2x प्लस में 7, और देखिएगा यहां पर बचेगा 1 अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए cos इनवर्स x/2 इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये x/2 ना, ये थोड़ा आपका कोण है उसे, तो cos इनवर्स x/2 यहां पर बचेगा 1/2 अंडर रूट 2x प्लस में 7 बच गया मेरे साथियों, और 2x प्लस में 7 का भी आपका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2, तो 2 से 2 यहां पर खत्म हो जाता है, और डिवाइड में देख लीजिएगा मेरे भाइयों 2x प्लस में 7 कितना बचेगा हमारे पास, 2x प्लस में 7 क्यों बचेगा, क्यों कर रहे हैं हमेशा, क्यों बचा हमारे पास, क्योंकि अंडर रूट था 2 था, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस में 7, तो dy dx बराबर देखें अंडर रूट 2x प्लस में 7 डिवाइड में अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए कोसेक इनवर्स x/2
डिवाइड में आपका अंडर रूट 2x प्लस में 7 और उसके भी डिवाइड में कितना है 2x प्लस में 7। तो मेरे साथियों यहां पर कर लेते हैं, इन चीजों को यहां पर अभी हटा देते हैं। तो इनको मैं हटा रहा हूं, यहां पर क्या करेंगे हम फाइनल आंसर प्राप्त कर लेंगे हमारा जो हमें चाहिए मेरे साथियों। तो देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, चलिए यहां पर कर डालते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स बराबर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, पूरा ध्यान से देखिए मेरे साथियों, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखिए डी बाई डी एक्स बराबर में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस में 7 को मैं एलसीएम लूंगा, तो ये आपके इससे 2x प्लस में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 7 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस में 7 आ जाएगा, और 2x प्लस में 7 से 2x प्लस में 7 आपके यहां पर कैंसिल हो जाएगा मेरे साथियों। तो देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, हम भी कर डालते हैं इस सवाल को भी, इस सवाल का भी समाधान यहां पर। तो देखें dy dx, तो dy dx बराबर dy dx बराबर आपका, मैंने ये दोनों को क्या ले लिया यहां पर, ये दोनों मेरे साथ मैंने एलसीएम इन दोनों के यहां पर क्या ले लिया, यहां पर एलसीएम ले लिया। तो क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। तो देखिए 2x प्लस में 7 वो भी अंडर रूट में, तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया। तो कोस ये भी आपका माइनस है, ये बात आप ध्यान रखिए, ये भी आपका क्या है माइनस, क्योंकि कोस का आपका माइनस में होता है, तो ये भी माइनस है। तो कोस इनवर्स x बाई 2, एलसीएम क्या लिया 4 माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और आपका कितना है अंडर रूट 2x प्लस में 7 का मैंने एलसीएम ले लिया, और उसके भी नीचे क्या है 2x प्लस में 7 है, कितना है भैया 2x प्लस में 7। तो मेरे साथियों देखिए आपका फाइनल आंसर, इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, आई होप आपके ये स्टेप भी क्लियर हो गए होंगे यहां पर। तो देखिए भैया फाइनल आंसर आपका आएगा डी वाई डी एक्स, ये 2x प्लस 7 में आपका देखिए इससे भी मल्टीप्लाई, वो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, फिर आप इसको सेपरेट कर दीजिएगा। डी वाई डी एक्स बराबर में अंडर रूट माइनस में 2x प्लस में 7, तो अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इस 2x प्लस 7 से 2x प्लस 7 को आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ पावर, एक पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहां पर आपका आएगा अंडर रूट में 2x प्लस में 7, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, 2x प्लस में 7 की पावर 3/2 आएगा, और माइनस में कोस इनवर्स x बाई 2, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा केवल 2x प्लस में 7 की पावर 3/2। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुए मेरे भाई, कुछ भी नहीं करा हमने, 4x माइनस 7 इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और इसको इससे भी, फिर आपने ऐसे कैसे रखा और कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया डी बाई डी एक्स, माइनस को चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, तो डी बाई डी एक्स बराबर माइनस को मैं कॉमन लेता हूं तो हमारे पास बचता है 2x प्लस में 7 प्लस में कोस इनवर्स x बाई 2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, और आपका डिवाइड में बचेगा यहां पर देखिए अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 7 की पावर 3/2, और यहां पर भी इसके भी नीचे आएगा 2x प्लस में 7 की पावर 3/2। तो मेरे साथियों कंफ्यूज नहीं हुए, कम से कम 2 से 3 बार इस सवाल की प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब लास्ट का और इस सभा का आखिरी सवाल, हमारा जो सवाल नंबर 6 है वो भी एक अच्छा सवाल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मेरे साथियों कब पूछा गया है, एनडीए 2015 सेकंड पूछा गया है, सेम टू सेम यही सवाल है मेरे साथियों। आपका जो यूपीएससी है ना, जो एनडीए एग्जाम को बनाती है, वो मेरे साथियों कहां से उठाया उसने सवाल 2015 सेकंड में, इस एनसीईआरटी से। तो y बराबर आपके पास है कोट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस में साइन x, और यहां पर प्लस अंडर रूट 1 माइनस में साइन x। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, एनडीए 2015 सेकंड में पूछा गया है मेरे साथियों। तो अंडर रूट एनडीए 2015 सेकंड, तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस में साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन x। तो मेरे साथियों सबसे पहले देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बाहर दिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि कोट इनवर्स। तो मेरे साथियों जब कोट इनवर्स हमें बाहर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अंदर भी कोट बनाएंगे कि जिससे कोट और कोट इनवर्स आपका कैंसिल हो जाए, मतलब हट जाए, और आपका x/2 बच जाए, कोण बच जाए, सेफली क्या बच जाए हमारे पास, केवल कोण बच जाए। तो मेरे साथियों कुछ ऐसा करें हम कि अंदर हमारा कोट आ जाए। तो देखिए अगर मैं एक के स्थान पर मैं
cos स्क्वायर एक्स बाई दू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दूं, और इस साइन एक्स के स्थान पर, अरे साइन टू एक्स जानते हो ना, दो साइन एक्स और कॉस एक्स, लेकिन यहां पर एक्स है तो दो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में दो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस में अंडर रूट आपका cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में दो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यहां पर इसके स्थान पर हम लिख देंगे, सेम ऐसे ही लिख देंगे माइनस चिन्ह है, और सेम ऐसे ही यहां पर माइनस वाले लिख देंगे। तो मेरे साथ हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं, जितना आगे चलते हैं रास्ता दिखता है उतना तो चलते हैं ना, आगे रास्ता अपना आप नजर आएगा हमें। तो y बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट कितना आएगा, देखिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स वाई दो प्लस में साइन स्क्वायर एक्स वाई दो माइनस दो साइन एक्स बाई दो और कॉस एक्स बाई दो। उसके पश्चात आपका देखिए प्लस में अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई दो, और वही आपका दो साइन एक्स बाई दो कॉस एक्स बाई दो, तो दो साइन एक्स बाई दो और कॉस एक्स बाई दो मेरे साथियों, क्या आपका दो। उसके बाद देखिए डिवाइड में हमारे पास, डिवाइड में भी यही आएगा सेम, अंडर रूट में देखिए वन, वन के स्थान पर तो आपको पता ही क्या लिखना है, कोस स्क्वायर एक्स वाई दो प्लस में साइन स्क्वायर एक्स वाई दो माइनस में दो, माइनस आ गया प्लस आ गया, प्लस आ गया यहाँ पर प्लस, प्लस में दो साइन एक्स बाई दो कोस एक्स बाई दो और माइनस अंडर रूट में यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा पास कोस स्क्वायर एक्स बाई दो और आपका प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई दो माइनस में दो साइन एक्स बाई दो कोस एक्स बाई दो। तो मेरे साथियों दो सरसमीका आप जानते होंगे, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर भी आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी, इन्हीं का उपयोग करेंगे यहां पर। तो देखिए y बराबर कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स कोस एक्स बाई दो प्लस में साइन एक्स बाई दो का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी हो गया यहाँ पर। तो देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके पश्चात आप देखिए प्लस में अंडर रूट कोस एक्स बाई दो माइनस में साइन एक्स बाई दो का भी होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा मेरे साथियों। और उसके बाद देखिए डिवाइड में, आप डिवाइड में भी यही हो जाएगा, अंडर रूट यानी कि कोस एक्स बाई दो, कोस एक्स बाई दो प्लस में साइन एक्स बाई दो का क्या हो गया यहां पर स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद आपका माइनस चिन्ह है और अंडर रूट में क्या आएगा मेरे साथियों, कोस स्क्वायर एक्स बाई दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई दो, सॉरी कोस एक्स बाई दो का इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जब स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे साथ देखिए y बराबर कोट इनवर्स, तो y बराबर कोट इनवर्स कोस एक्स बाई दो प्लस में साइन एक्स बाई दो, और उसके तत्पश्चात देखिए कोस एक्स बाई दो माइनस में साइन एक्स बाई दो, ऊपर के कुछ स्टेपों को हम हटा देंगे यहां पर। तो देखिए कोस एक्स बाई दो प्लस में साइन एक्स बाई दो, उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए माइनस कोस एक्स बाई दो प्लस में साइन एक्स बाई दो। अब देखिए कुछ स्टेपों को मैं ऊपर से हटा रहा हूं मेरे साथियों, और तब इस सवाल को हम आगे यहां पर सोल्व कर लेंगे। तो इस सवाल को हटा देता हूं। एनडीए 2015 में ये हमारा पूछा गया है भैया, कब पूछा गया रे, एनडीए 2015 में, कब रे, एनडीए 2015 में रे। तो देखिए cos x बाई दो, cos x बाई दो माइनस में साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स दो, तो साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कैंसिल, तो cos x बाई टू बचेगा, यहाँ पर cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल, और आपका यहाँ पर क्या बचेगा, दो साइन एक्स बाई दो, कितना बचेगा भैया, दो साइन एक्स बाई दो। तो देखिए y बराबर आप पास अंश में तो क्या बचेगा, अंश में बचेगा दो cos x बाई दो, और हर में क्या बचेगा भाई, दो साइन एक्स बाई दो, दो से दो यहां पर कैंसिल,
cos x बाई 2 और sin x बाई 2 कितना हो जाता है आपका cot x बाई 2। तो देखिए y बराबर cot इनवर्स cot x बाई 2, cot x बाई 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भार है, ये कोट है। क्या बचेगा आपका x बाई 2 बचेगा, तो y बराबर x बाई 2। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष जब भी आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा इसका 1 बाई 2। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या आया मेरे साथियों 1 बाई 2 आया। क्या सवाल था आपका, सवाल था हमारे पास y बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट में ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स था। तो मैंने क्या कहा, कुछ दिमाग लगाया मेरे साथियों कि कोट इनवर्स बाहर है, तो मैं अगर अंदर कोट बना लूं तो कोट और कोट ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, है ना। कुछ एक्स की रेंज है मेरे साथियों, उसमें ये आपका कैंसिल हो जाते हैं। तो अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर, फिर एक्स बाई 2 बचेगा लास्ट में फाइनली। तो एक्स बाई 2 का मैं अवकलन करना जानता हूं, क्या होता है एक्स बाई 2 का अवकलन, 1 बाई 2 आपका गुणा में था, मैंने बाहर ले लिया और x का जब x के सापेक्ष करा तो हमारा 1 आ गया। तो मेरे साथियों हम इस सभा को क्या कर देते हैं यार, यहीं पर फिनिश कर देते हैं। थैंक्स, क्या भैया थैंक्स। तो आज की सभा से, आज की इस बेहतरीन सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।